महाराज जी, कर्म के बाद फल की इच्छा क्यों ना की जाए? क्योंकि वही बांध करके जीव को जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाता है। और मानव जीवन परम सुख प्राप्ति के लिए मिला है और हम कर्म से किसी न किसी हे फल की इच्छा करते हैं। कर्म फल से हम भगवत प्राप्ति तो चाहते नहीं। कर्म फल से हम परम स्वतंत्रता, काम क्रोध लोभ मोह मद पर विजय प्राप्त करने की बात तो चाहते नहीं। बहुत पढ़े लिखे लोग घूम रहे, नौकरी नहीं मिल रही। बहुत किसान मेहनत करता है, फसल चौपट हो जाती है। फल पर बहुत सी समस्याएं। तो भगवान ने इसीलिए कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम कर्म करने पर अधिकार रखो, फल पर नहीं। क्योंकि फल पर करोगे तो बंध जाओगे, जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाओगे, दुखी सुखी होगे, मान अपमान लाभ हानि जय पराजय ये सब कर्म फल से ही है। तो हम कर्म फल के आकांक्षा ना करते हुए धर्म पूर्वक कर्म करें। अब जब हम केवल सुख आशा रखते हैं तो हमारे पाप कर्म हो जाते हैं। जैसे हम कर्म फल में आशा रखते हैं कि हमें सुख मिले। अब जल्दी धर्म पूर्वक कमाने में तो सुख नहीं मिलता, तो हिंसा चोरी ये सब करने के लिए तैयार हो जाता। कर्म ही तो है ना। अब हमें अपने घर में सुख नहीं मिला तो हम व्यभिचार शुरू कर देते हैं। ये कर्म ही तो है ना। सुख की आकांक्षा, फल की आकांक्षा से ही तो पाप कर्म बढ़ गया। बहुत दोष है फल की आकांक्षा में। सुख और दुख में समान, लाभ और हानि में समान, हार और जीत में समान भाव रखते हुए अपने धर्म पूर्वक कर्तव्य का पालन करें। जहां केवल सुख की आकांक्षा हो जाती है वहां पाप ही कर्म बनते हैं। देख लीजिएगा, सब कर्म करते हुए हम कर्म बंधन से नहीं बनेंगे यदि भगवान को समर्पित कर दें। पर धर्म पूर्वक कर्म हो, पाप कर्म भगवान को समर्पित नहीं किए जाते।